तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे है। वाराणसी में प्रधानमंत्री करीब 14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज दिन भर काशी में व्यस्त कार्यक्रम है। वो 24 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता करार दिए गए। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से टॉप रेटिंग मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात वाराणसी दौरे पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का ये 43वां वाराणसी दौरा है। हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने के बाद की 3 खास तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए BLW गेस्ट हाउस में पहुंचे। 27 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में 6 जगहों पर प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। जगह जगह लोग प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल बरसाते हुए भी नजर आए। ढोल नगाड़े बजाए गए और ढोल नगाड़े बजाते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी यहां पर लोग लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी बीच प्रधानमंत्री ने फुलवरिया पुल पर गाड़ी से उतरकर काशी के विकास का जायजा लिया। उन्होंने शिवपुर, फुलवरिया और लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इससे शहर के दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों को भी काफी सुख सुविधा हो रही है। पहले दिन के जोरदार स्वागत के बाद आज पीएम के काशी दौरे का दूसरा दिन है। तो देखिए, लगभग आधी रात के वक्त बाबतपुर एयरपोर्ट से BLW गेस्ट हाउस जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ वक्त के लिए फुलवरिया फ्लाईओवर पर रुका। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पुल पर टहलते हुए नजर आए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। साथ ही साथ तमाम सुविधाओं के बारे में सीएम से उन्होंने जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पुल पर साथ साथ टहलते और आपस में बातचीत करते हुए देखे गए। इस पुल का निर्माण 360 करोड़ रुपए की लागत से किया है। इसके चालू हो जाने से BHU से बाबतपुर हवाई अड्डे तक का सफर 75 मिनट से घटकर अब मात्र 45 मिनट का रह गया है। साथ ही लहरतारा से कचहरी जाने में 30 मिनट की जगह अब 15 मिनट ही लग रहे हैं। काशी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। कहीं मोदी मोदी के नारे तो कहीं भोलेनाथ और जय श्री राम के जयकारों से पूरा बनारस गूंज उठा। पीएम के रोड शो पर सड़क किनारे से लगातार फूलों की बरसात हुई। अपने करिश्माई नेता को देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोग पीएम की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दिए। मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। वहीं अंदर गाड़ी में बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते नजर आए। पहले दिन के जोरदार स्वागत के बाद आज पीएम के काशी दौरे का दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वो संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। फिर सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास की जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी बनारस में 14,000 करोड़ रुपए की सड़क समेत 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो दोपहर करीब 1:45 बजे बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से पूर्वांचल के लगभग 1346 गाँवों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि वहाँ करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बनारस के प्रत्येक वासी के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लोकसभा के सांसद हैं। बहुत कुछ बदल गया है।
रोड बदल गए जो ना, नदियाँ बदल गई जो, गंगा घाट बदल गया। देख पा रहे होंगे सड़कें पहले कितनी संकरी होती थी, अब जो मुख्य मार्ग है प्रत्येक जगह वो कम से कम 100 से 60 फीट का चौड़ीकरण हो रहा है प्रत्येक जगह। इतना बड़ा प्लांट अमूल जैसी कंपनी अगर बनारस में लगेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा और यहाँ बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है जिससे हमारे भाइयों बहनों को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपने बनारस में रहकर एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं और हमें उम्मीद है और आशा भी है कि मोदी जी ऐसी और बहुत सारी कंपनियों को लाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी खास है। वैसे भी अगले महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र में संभवतः आखिरी दौरा हो सकता है। ऐसे में पीएम मोदी यहाँ की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जादू उनके संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर वैश्विक नेताओं की लिस्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखते ही बन रहा है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने इस साल की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 78% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं और वो मोदी को अपने नेता के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के नेताओं के कामकाज और उनकी लोकप्रियता को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में 2014 से ही टॉप पर रहे हैं। लिस्ट में दूसरे नेताओं की बात करें तो इस रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के बाद 65% अप्रूवल के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली हैं, जो 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रिय नेताओं की सूची में तीसरे स्थान पे है। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क है, जिन्हें अपनी 52% जनता के चहेता माना गया है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम भी है, जो 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर मौजूद है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो इस लिस्ट में उन्हें 29% अप्रूवल रेटिंग मिली है और वो 17वें पायदान पे हैं। इस लिस्ट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की लोकप्रियता भी आंकी गई है, जो 23% के करीब है और वो इस लिस्ट में 20वें पायदान पर है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हाईवे पर अचानक से तेज बर्फीला तूफान आने से राजस्थान के कई छात्र फंस गए। ये खबर मिलते ही सेना के जवान उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। जवानों ने तेजी दिखाई और सभी छात्रों और कॉलेज स्टाफ को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। बाद में छात्रों और कॉलेज स्टाफ ने मदद के लिए सेना को धन्यवाद भी किया। खाने की टेबल पर बैठकर हंसी ठिठोली करते इन युवाओं को देवदूतों ने एक नया जीवन दिया है। भारतीय सेना ने बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुई भारी बर्फबारी के बाद कॉलेज के इन 80 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ को रेस्क्यू किया है। इसके बाद सेना के जवान इन सभी को सुरक्षित जगह लेकर पहुंचे, जहां इनके लिए खाने और रहने का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों का इलाज भी करवाया। ये सभी छात्र राजस्थान लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं और इन दिनों कश्मीर की खूबसूरती निहारने पहुंचे थे, लेकिन फिर इस संकट में घिर गए। हालांकि मुश्किल घड़ी में सेना ने मदद की। ऐसे में इन सभी ने जवानों को धन्यवाद दिया। मनजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्योदय सूर्यास्त का वक्त क्या है, अच्छा मुहूर्त कब है, ऐसी ही कई सटीक जानकारी अब वैदिक घड़ी से मिल सकेगी। 1 मार्च को उस वैदिक घड़ी का उज्जैन में लोकार्पण है, जिसके लिए 85 फीट का टावर तैयार हो चुका है। ये दुनिया की पहली ऐसे डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ भारतीय काल की गणना करेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। 1 मार्च को इस घड़ी का लोकार्पण है। इस घड़ी को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम दिया गया है। इस वैदिक घड़ी के लिए 85 फीट ऊंचा टावर तैयार कर लिया गया है। उज्जैन में जीवाजी वैधशाला के पास जंतर मंतर पर यह टावर बनाया गया है। इस पर 10 बाई 12 की वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ये दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी होगी
जिसमें भारतीय काल गणना को दर्शाया जाएगा। ये घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, पंचांग और 30 मुहूर्त की भी जानकारी देगी। यानी ये घड़ी सूर्योदय से सूर्य अस्त के साथ ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी भी देगी। जो वैदिक घड़ी है इसमें वैदिक समय के साथ, सूर्योदय के साथ जो वैदिक समय का जो चक्र है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय। दूसरा, इस घड़ी में घटी है, पल है, कास्था है, मुहूर्त है, दिन है, पल प्रतिपल, बहुत सारी चीजें उसमें, संवत्सर, सब कुछ शामिल है। तो लगभग जो विक्रम पंचांग के जो सारे अनुषंग होते हैं काल गणना के, शुभाशुभ मुहूर्त भी होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा, तो वो सब भी इसमें समाहित रहेगा। इस घड़ी से जुड़ा मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा, जिसे मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवा ने बनाया है। वैदिक घड़ी के सभी फीचर इस ऐप में रहेंगे। टावर पर लगाने के बाद इस घड़ी में जो बदलाव होंगे वो इस ऐप में भी नजर आएंगे। आरोह श्रीवास्तव एक युवा वैज्ञानिक है, मर्चेंट नेवी में वो काम करते थे और उन्होंने इसके लिए अपना पूरा समय दिया और इसका एक ऐप डेवलप किया है। वैदिक घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेगी। टावर पर एक टेलीस्कोप होगा जो खगोलीय घटनाओं का नजारा दिखाएगा। इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी इस घड़ी का कहीं भी उपयोग किया जा सकेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। इस वैदिक घड़ी से क्या क्या पता चलेगा, किन किन घटनाओं की जानकारी मिलेगी और इसका उद्देश्य क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। वैदिक घड़ी से वैदिक पंचांग दिखेगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। भारतीय काल गणना के शुद्धतम रूप को ये घड़ी दर्शाएगी। घड़ी से विधि, घटी काल, पल का मुहूर्त भी पता चलेगा। भारतीय काल गणना को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य पता चलेगा। घड़ी के लखनऊ और भोपाल में भी काम जोरों पे है। उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए घड़ी को उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। तो जिस वैदिक घड़ी की हम बात कर रहे हैं वो पंचांग और मुहूर्त भी बताएगी। तो चलिए आपको पंचांग और मुहूर्त के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। हिंदू धर्म में पंचांग का शुभ कार्यों के लिए काफी महत्व माना जाता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं, कभी कभी 28 भी ज्योतिष इसको मानते हैं। तिथि 16 प्रकार की होती है, योग 27 प्रकार के माने गए हैं। करण मुख्य रूप से 11 प्रकार के करण होते हैं। वार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की अवधि को कहा जाता है। ये 7 प्रकार के होते हैं: रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मुहूर्त उस काल को कहते हैं जो शुभ कार्य के योग्य हो। ज्योतिष में सूर्य के बिंब को आधार मानते हुए 15 मुहूर्त बताए गए हैं। सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए बरसों हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी जहां जाते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं। दरअसल वो इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे तो फिर कुछ ऐसा ही नजर आया। घाटी में उनसे जुड़ी हर एक खबर चर्चा में है, देखिए रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। खूबसूरत वादियां, शानदार डल झील और ये मनमोहक नजारा। इसी नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इन दिनों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर घाटी पहुंच गए हैं। यहाँ सचिन पूरे मस्ती के मूड में हैं। वादी कश्मीर आना हो और शिकारा से सफर ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो सचिन ने भी इसका खूब आनंद उठाया। इस दौरान उनका परिवार भी साथ में मौजूद रहा। पत्नी अंजलि और बेटी सारा शिकारा से सैर करते नजर आए। अब भला शिकारा में बैठे हों और चप्पू लेकर इसे अपने हाथ में नहीं चलाया तो क्या चलाया? लीजिए, सचिन ने भी इसे अपने हाथों में थाम लिया। यानी कभी बल्ला तो कभी चप्पू। सचिन किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वहीं इसी शिकारा में सामने बैठी उनकी पत्नी और बेटी इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करती नजर आईं। उधर सचिन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक दूर दूर से डल झील के किनारे भी जुट गए। ऐसे में जब सचिन शिकारा से उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं सचिन भी लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। सर आप कश्मीर आए, सर कुछ बताना चाहेंगे? सर कैसा लगा कश्मीर आके आपको? हम खेले
वैसे कश्मीर की अपनी इन छुट्टियों में सचिन अपने पहले प्यार यानी बल्ले से दूर नहीं रह सके। ऐसे में 2 दिन पहले जब रास्ते में उन्होंने कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा तो मास्टर ब्लास्टर ने फिर उन्हें अपना जौहर दिखाया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। लास्ट बॉल ये आउट करना पड़ेगा। और चलिए बात जम्मू कश्मीर में बदलाव की कर लेते हैं। यहाँ के उधमपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री स्कूल हब में तब्दील हो गए हैं और अच्छे पोषण और अच्छी शिक्षा को तकनीक के साथ आधार बनाकर बच्चों के बेहतर कल को चुना जा रहा है। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आंगनबाड़ी सेंटर की हैं, जो अब प्री स्कूल में तब्दील हो गया है। ये बच्चे यहाँ हंसते हंसते खेल खेल में ककारा सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्री स्कूल हब में 3 से 6 साल के बच्चों को दिन में 2 बार पोषण आहार भी मिलता है। इसके साथ ही वो डिजिटल लर्निंग माध्यम से खेल खेल में नई नई बातें भी सीख रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता भी अब इस बदलाव से खुश हैं। इन्हें अब इस प्री स्कूल से काफी संभावनाएं दिख रही हैं। वो मानते हैं कि इससे उनके बच्चों का भविष्य संवरेगा। ऐसे में बड़े ही उत्साह से उन्हें प्री स्कूल में भेज रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं। बच्चों को फैसिलिटी, बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, फैसिलिटी उनको खाने पीने में पौष्टिक चीजें मिलती हैं। यहाँ पे खेलते कूदते हैं, किसी चीज का भी वो नहीं है। यहाँ पे पीछे गवर्नमेंट जो बेचती है वो हर एक चीज मिलती है बच्चों के लिए। तो आंगनवाड़ी में जो है वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, सभी वर्कर्स हैं, ये सभी उनको जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है बच्चों के लिए, जैसे टॉयज़, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ये सारी हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही है। उधमपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों को और संवारा जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। जो हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन दी जाती है उसकी अलग से एक रेसिपी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे, और बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स दिए जाते हैं और दोपहर को लंच दिया जाता है। इसमें आप हाईटेक हम कह सकते हैं, हाईटेक हुए हैं हमारे हर सेंटर पे जो पोषण ट्रैकर से उसकी बच्चे की जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स हैं वो मेजर किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ सेंटरों में मॉडर्न गैजेट्स भी दिए गए हैं, टीवी की फैसिलिटी दी गई है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, आरओ लगे हुए हैं, टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर का खास ध्यान रखा गया है। तो ये दिन दिन हमारे सेंटर जो अपग्रेड हो रहे हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास, अच्छे पोषण और तकनीकी माध्यम से शिक्षा देने की ये पहल उधमपुर में सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और समुदाय को भी विकास की नई राह दिखा रही है। यकीनन उधमपुर का ये प्री स्कूल हब इन बच्चों के बेहतर कल को गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरानी कहावत है कि ईमानदारी का पौधा अगर बचपन में ही रोपा जाए तो ही देश को ईमानदार नागरिक मिल सकते हैं। बागपत के एक स्कूल ने अपने ननिहालों में ईमानदारी का पौधा रोपने के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ ईमानदारी की अलमारी बच्चों को सिखा रही है बी ऑनेस्ट। अब तक मस्ती की पाठशाला तो आपने खूब देखी सुनी होगी, लेकिन ये ईमानदारी की पाठशाला है। कहानी बागपत के बड़ौत में मौजूद एक स्कूल की है जिसने एक अनूठी पहल की है। इस स्कूल के परिसर में एक ईमानदारी की अलमारी है जिसमें भगवान की दुकान है, जहां से बच्चे ईमानदारी का पाठ सीखते हैं। ईमानदारी की अलमारी या गणेशा जी की दुकान हमने इसलिए स्थापित की है कि बहुत कम उम्र से ही बच्चे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ें। उस दुकान पर कोई भी निगरानी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और न ही कोई टीचर
जब बच्चे उससे सामान उठाते हैं छोटा छोटा, ना ही कोई टीचर वहां पर देख रेख के लिए होता है। हमने जब ये गणेशाज अलमीरा बनाई तो गणेशा जी को एज ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक लीडर के रूप में, आध्यात्मिक लेखाधिकारी के रूप में हमने ये दुकान सौंप दी, और ये देखने के लिए कि बच्चे इस दुकान पर कितनी ईमानदारी के साथ ईश्वर की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ ये दुकान बनाई गई। भगवान की दुकान में बच्चों की जरूरत का सभी सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, रबर, ड्राइंग पेपर, कंपास, पेन रखे गए हैं। इसी अलमारी में सभी चीजों की रेट लिस्ट भी लगाई गई है। साथ ही अलमारी के दूसरे किनारे पर एक गुल्लक रखी गई है। अब होता ये है कि स्कूल की किसी भी छात्रा को अगर किसी भी पाठ्य सामग्री की जरूरत है तो छात्रा ईमानदारी की अलमारी में मौजूद भगवान की दुकान पर जाती है और अपनी जरूरत का सामान उठाकर रेट लिस्ट में लिखे मूल्य को गुल्लक में डाल देती है। स्कूल की कोशिश का असर ये है कि छात्राएं बखूबी ईमानदारी सीख रही हैं। ये द ऑनेस्टी ऑफ अलमीरा है। मैंने यहाँ से अभी 5 रुपीज की एक पेंसिल खरीदी थी और मैंने यहाँ पे अभी भगवान गणेश जी को पैसे दिए हैं उनकी पिगी बैंक में। इस दुकान का नाम द शॉप ऑफ गॉड यानी भगवान की दुकान रखा गया है, जिसमें भगवान गणेश को स्थापित किया गया है जो अकाउंटेंट की भूमिका में है। ऐसे में यहाँ दिन भर की बिक्री को शाम के समय मिलाया जाता है और सुबह की प्रार्थना के समय भगवान की दुकान को हुई लाभ हानि से बच्चों को अवगत कराया जाता है। बागपत के स्कूल की इस अनूठी पहल की चारों ओर खूब प्रशंसा हो रही है। दुष्यंत त्यागी, बागपत, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ हुई होगी। और चलिए बाकी खबरें लगातार जारी हैं गुड न्यूज टुडे पर। आप बने रहिए GNT के साथ। नमस्कार।